गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनीता घोष आज आप लोगों का लेसन नंबर 11 यानी कि 11 जो देखकर भी नहीं देखते एक्सप्लेन करूँगी। इस कहानी को हेलन केलर जी ने लिखा है। हेलन केलर जो थी वो आँखों से नहीं देख सकती थी और फिर भी उन्होंने हाथों से स्पर्श करके बहुत चीज़ के बारे में जाना था। तो आज हम लोग जो देखकर भी नहीं देखते लेसन को पढ़ेंगे और हम हेलन केलर के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे मैंने एनिमेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया है। हेलन केलर का जन्म 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। वो अमेरिका में रहती थी। जब वो 1.5 वर्ष की थी तभी उनकी आंखों की रोशनी एक बीमारी के कारण चली गई थी और देखने और सुनने की शक्ति जाने के बाद, क्योंकि उनकी सुनने की शक्ति भी चली गई थी, उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। तो आज हम लोग उन्हीं की लिखी हुई ये कहानी पढ़ेंगे जो देखकर भी नहीं देख। इस कहानी में वो कहती है कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, सिर्फ यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। वे कहती हैं कि मेरी एक मित्र जी तो हाल में जंगल के सैर करने के बाद वापस लौटी, तो मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा, तो उनको सीधा सा जवाब मिला कि कुछ नहीं। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मैं घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। वो इन बातों की आदी हो चुकी थी और वो सोचती थी क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और उसे कुछ भी ना दिखाई दे। उनके लिए ये बातें समझ से बाहर थी। वो सोचती थी कि जिनके पास आँखें होती हैं वो बहुत कम चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद उनका कहना था कि वो बहुत सारी चीज़ों को छू कर ही पहचान लेती हैं। वो कहती हैं मैं भोजीपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती हूँ। स्पर्श मतलब छूने से ही। और ये भी कहती हैं कि बसंत के दौरान टहनियों में जब नई कलियाँ रहती हैं उन्हें खोजती हैं, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनके घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान वो ये भी कहती हैं कि उन्हें अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करना बहुत ही अच्छा लगता है। उनका कहना है कि उन्हें चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से ज़्यादा प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जो आगे कहती हैं कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। क्यों मचल उठता है क्योंकि उनको छूने से ही इन चीज़ों को इतनी खुशी मिलती है, तो उन्हें देखकर उन्हें कितना आनंद होगा। वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर समझना चाहती हैं, परंतु वो सकती और जिन लोगों की आँखें वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। वो सोचते हैं इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग और उनकी संवेदनाओं को वो छू सकें, परंतु मनुष्य अपनी क्षमताओं की भी कभी कदर नहीं करता है। वह हमेशा उन चीज़ में आस लगाए रहता है जो उनके पास नहीं है। वो कहती हैं ये कितने दुख की बात है, दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि यह नियामक से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। देखो यहाँ पिक्चर में भी कितना सब कुछ हरा भरा लग रहा है। तो लेखिका अंधी होते हुए ही, मतलब आँखों से लाचार होते हुए उन्हें को तो सुनने की भी क्षमता नहीं थी, तो उन्होंने इस प्रकृति का वर्णन स्पर्श के द्वारा मतलब छू कर किया और इतने सारी चीज़ों के बारे में
हमें जानकारी दी। हमें भी हर चीज़ों को देखना, छूना, समझना एवं सुगंध के द्वारा भी बहुत चीज़ों को जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी भी खराब नहीं होती और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो बच्चों, मुझे लगता है ये कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हेलेन केलर के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि वो दृष्टिहीन थी और कानों से भी नहीं सुन सकती थी, तो उन्होंने स्पर्श के द्वारा कितनी चीज़ों को पहचाना था। तो आप इस कहानी को और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आपको जो भी एक्टिविटी आज दी जा रही है उसको भी करिए। और नेक्स्ट टाइम मैं इसका ब्लॉग आंसर्स आपको भेजूँगी। तब तक घर में रहिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो पहले के लेसन जो है आप उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से दिए जाएंगे और आपको मैंने पोर्शन दे ही दिया है। तो घर में रहिए, छुट्टियाँ मनाइए, पढ़िए और त्यौहार का भी पूरा आनंद लीजिए। थैंक यू।